नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश चंद्र। आप सभी का मगन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये लेस है और मैस है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का ये वीडियो जो है हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसमें दो तीन टॉपिक के क्वेश्चन छूट गए थे, उसी को हम बताने जो है आज उपस्थित हुए हैं। जैसे ये हमारा दो तीन टाइप का क्वेश्चन छूट गया था, वो आज हमारा पूरा होगा। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज ये जो हम वीडियो लेकर के आए हैं ये और भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। और जो भाई मेरे इस वीडियो को नहीं देखे हैं शुरू से, वो कृपया मेरे वीडियो को शुरू से देख लें, तब उनको बहुत ही बेहतरीन से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लाइव कमेंट में जरूर लिखें, या कोई इसमें यदि दिक्कत महसूस होती है, समझने में कोई दिक्कत आती है, या हमारा स्टाइल नहीं पसंद में आता है, हमारा सूत्र नहीं पसंद में आता है, तो भी आप इसको लाइक जरूर करें और उस पे आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको क्या परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, हम बिना समय वेस्ट करते हुए। आइए देखिए हमारा अगला टॉपिक का क्वेश्चन क्या है, कि जैसे कह रहा है कि दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। ये अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आज ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन में यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें से दो टंकी है जिसमें से 120 लीटर द्रव भरा हुआ है और दूसरे टंकी में 56 लीटर का द्रव भरा हुआ है। अब ये कह रहा है कि किसी डब्बे से उसको निकाल निकाल के नापना है, तो वह कौन सा डब्बा होगा जिससे पूरी तरह से नाप लिया जाए। तो देखिए दोस्तों, इसी को कह रहा है कि वह बड़े से बड़ा। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अगर लिखा रहे कि वह बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा जैसे ही लिखा रहता है, इसका मतलब यह है कि आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना। दोस्तों आइए महत्तम समापवर्तक इसका कैसे निकालेंगे, तो हम आपको कई तरीका बता चुके हैं महत्तम समापवर्तक का, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। चलिए हम दोनों विधि से निकालते हैं। यहाँ पे पहले हम ज्ञात करेंगे 120 को काटते हैं। चलिए गुणनखंड विधि से, तो आ जाएगा 2 छक 12 यानी कि 60, और फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 15। अब 3 से काटिए, 3 5 15, फिर 5 से काट लीजिए, कट गया। अब आते हैं 56 है, तो 56 को काटिए। 56 को जब आप काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 8 16 यानी कि 28 आएगा। फिर इसको 2 से काटिए तो 14 दूनी 28, 14 बार जाएगा। फिर 2 से काटिए तो 7 बार, 7 दूनी 14, फिर 7 से काट लीजिए, तो 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसको 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 3 बार, 2 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसको गुणे 3 और गुणे 5, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो 56 आपका है, ये 56 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 56 को लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार और गुणे 7। अब क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए अब क्या किया जाता है कि ये मिलाया जाता है जो दोनों में उपस्थित हो। जैसे यह 2 2 दोनों में है तो 2 लिख लिया गया, फिर यहां से यह 2 2 दोनों में है तो 2 लिख लिया गया, फिर यहाँ पे 2 2 है तो 2 लिख लिया गया। अब देखिए इस 2 2 का यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आया, 8 लीटर। यानी कि वह कौन सी धारिता होगी, वो 8 लीटर का डब्बा होगा। कितने लीटर का, 8 लीटर का डब्बा होगा। 8 लीटर का डब्बा प्रयोग करके नापा जाएगा। अगर इसको डेसीलीटर में लिखना हो या मिलीलीटर में लिखना हो तो क्या करेंगे, यदि मिलीलीटर में लिखना हो तो 8 में 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को 60 फॉर्म में मिली लिख दिया जाता है, यानी कि मिलीलीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन कई कई किताबों में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है या मिलीलीटर में पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे कि एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए 8 में 1000 का गुणा कर देंगे।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें उम्मीद है कि बहुत समझ में आया होगा। अब दूसरा विधि क्या है? भाग विधि। दूसरा विधि भाग विधि है, यानी कि भाग विधि हम आपको बताए थे कि 120 में क्या करते हैं, 56 से भाग दे देते हैं। तो जब 56 से भाग देंगे तो कितनी बार जाता है? चलिए 50 दूनी यानी 2 बार जाएगा, 2 छक 12, और यहाँ पे 2 छक 12, 2 पाँचे 10, 1 11, यानी कि 112 आया। अब घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 से 56 में भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56, यानी कि ये 56 कट गया तो बचा कितना? देखिए, जिससे भाग जाती है वही इसमें, जिससे भाग पूरी पूरी चली जाती है वही इसका मैसे होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक इसका कितना आया? 8 आया। तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 8 लीटर। और इसको अगर मिलीलीटर में लिखना चाहे तो 8000 मिलीलीटर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका था भाग विधि और ये आपका था गुणनखंड विधि, यानी कि दोनों विधियों से, ये दोनों विधियों से आप लगा सकते हैं, चाहे आप ये पहली विधि लगाइए चाहे आप ये दूसरी विधि लगाइए, तो दोनों विधियों से आप इस तरह के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन या छोटा से छोटा क्वेश्चन हो तो इस तरह से लगा सकते हैं। आइए इसको रफ करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए या नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको कोई समस्या ना। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे। तो वह छोटी से छोटी संख्या, जब ये छोटी से छोटी संख्या कहा जाए तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये हमें क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर ये कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब कि आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर यह संख्या दी हुई है तो इसमें से इसको घटाने पर क्या करना, भाग देने पर क्या करना है, इतना शेष बचना चाहिए। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे कि 12 में से कह रहा है कि 7, ये भाग देने पर 7 शेष बच रहा है, यानी कि पहले 7 घटा दीजिए। फिर कह रहा है 15 में से 10 शेष बच रहा है, इसको घटा देते हैं। 16 में से 11 शेष बच रहा है, चलिए घटाते हैं कितना आ रहा है। 12 में से 7 गया, 7 5 12, और 15 में से 10 गया, ये भी 5, और 16 में से 11 गया, ये भी 5। यानी कि यह घटाने पर सेम जो है बच रहा है, सब में 5 5 बच रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि जब 5 5 बच रहे हैं तो चलिए कुछ चमक है, अब शायद दिखाई दे दिया होगा। चलिए दोस्तों अब दिख रहा। इसके बाद अब देखिए सेम 5 5 इसमें सब में बच रहे हैं, तो करना क्या है कि अब अभिष्ट संख्याओं का, किसका किसका, अभिष्ट संख्याओं में जो आपको दिया गया है, अभिष्ट संख्या में जैसे मान लीजिए आपको दिया है कौन कौन सा, 12 दिया है, 15 दिया है, 16, यानी कि 12 और 15 और 16 इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए 2 से काटते हैं। यहाँ पे 2 से जब काटेंगे 2 छक 12, ये 15 नहीं कटेगा, 16 2 8 16, फिर 2 से काट लीजिए, 2 3 6 और 15 नहीं कटेगा, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 3 नहीं कटेगा, 15 उतार लेंगे, 4 को काट दीजिए, फिर 2 से, फिर 3 नहीं कटेगा, 15 को काट नहीं कटेगा, 2 कट गया, 3 से काटिए, 3 एक कम और 3 5 15, और यहाँ पे फिर 5 से काट दीजिए, सभी कट गए। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है कि करना यह है कि इसका एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम ज्ञात करने पर कितना आ जाएगा, देखिए लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर, लैसे ज्ञात करने पर किसका किसका, ये 12 का, 15 का और 16 का, 12 15 16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर कितना आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 इतना आया।
अब करना क्या है, जो लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है इसी में से क्या करना है, ये जो शेष बच रहे हैं, जो कह रहा है कि भाग देने पर इतना शेष बचना चाहिए, इसी को घटा देते हैं, यानी कि 5 को घटा देते हैं। अब जब 5 को घटा देते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब ये आ गया 48, 48 में 5 का गुणा कर लीजिए और इसी 5 को घटा दीजिए। अब कहीं ऐसा ना करिए कि ये 5 से 5 घटा दीजिए, ऐसा नहीं करना। तो देखिए 5 वाटे 40 के 4 और 5 चौक 20 4 24, यानी कि 240 आया। 240 में से क्या करना है, ये 5 को घटा देना है। जब 240 में से 5 को घटाएंगे तब आ जाएगा 235, यानी 235 आया। इसका आंसर क्या हुआ, 235। अगर ये पूछा जाए कि यदि इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि क्रमशः 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 11 शेष बचता है तो वह संख्या कौन सी है, यानी कि 235। यह ऐसी संख्या है कि अगर 12 से 15 से 16 से अगर इसमें भाग देंगे तो अगर भाग देंगे 12 से तो यहाँ पे 7 शेष बचेगा, 15 से भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा और 16 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लगने जा रहा है, आइए इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। और यदि कोई परेशानी आपको महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। देखिए दोस्तों, ये अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि वो अंक 4 अंक का होना चाहिए जिसमें ये 12 से 15 से 18 से और 27 से भाग दिया जाए तो वह पूर्णतः कट जाए। तो देखिए इसको काटने के लिए क्या करते हैं, तो तुरंत जब यदि कहा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि निकालिए, चलिए 12 15 18, तो 12 15 18 और कौन सी संख्या है 27, यानी ये 4 संख्याएं हैं जिनसे भाग देना, भाग देने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो क्या करिए, इसमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। चलिए 2 से काटते हैं, तो 2 छक 12, ये 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, ये कट गया, 27 भी नहीं कटेगा, उतार लेते हैं। अब कितना काटें, चलिए 2 से फिर एक बार काटते हैं, तो ये 2 तिया 6, फिर 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, फिर 27 भी नहीं कटेगा। अब क्या करते हैं, 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3, अब 3 पचे 15, अब 3 तिरिका 9, 3 9 27। अब फिर एक बार 3 से काटिए, 1 कट के 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, फिर एक बार 3 से काटिए, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे 1, यानी फिर 5 से काट लीजिए, सब कट गया। अब जब 5 यहाँ पे सब कट गए, यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, तो शायद दिख रहा होगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक ये लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, सॉरी केवल 2 बार 2 है और इसके बाद है 3। चलिए इसी को 3 बना देते हैं, ये 3, और फिर इसके बाद 3 बार 3 3 है, गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 1 बार 5 है। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करने पर, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 में 15 का गुणा कर लीजिए। जब 36 में 15 का गुणा करेंगे तो जब ये आ जाएगा 540, 540। चलिए 36 में 15 का गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 में 15 का गुणा, 36 में 15 का गुणा। चलिए 15 छक्का 90 शून्य, हासिल 9, 15 तिया 45, 5 40 4 54, सॉरी 15 छक्का 90 शून्य, 9 आ गया, 15 तिया 45 और उसमें 45 में 9 जोड़ दीजिए, 45 5 50 54, यानी 540 आया। तो देखिए 540 आ गया। अब क्या करना है, अब ये करा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होनी, तो इसको अगर देखा जाए तो ये 3 अंक का है। तो 540 एक ऐसी संख्या है जिससे 12 15 18 से भाग देने पे ये पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो आइए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999। अब इसी में 540 से भाग दे देते हैं,
जब 540 से भाग देने पर, तो यानी कि 540 से जब भाग देंगे, चलिए एक बार ले जाते हैं, पहले एक बार ले जाएंगे तो 540 यहाँ आ जाएगा, बचेगा कितना, 9 में से 0 गया 9, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि आ गया 459 आ गया। अब क्या करते हैं कि एक 9 को उतार लीजिए। अब एक 9 को उतारने के बाद कितनी बार जाएगा, 5 9 45, यानी 8 बार ले जाइए। 8 बार ले जाने पे तो 8 शून्य 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43, ये 43 आ गया। आप घटाइए 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और ये कट जाएगा, यानी कि शेष आपका 279 बचा। 279 को यदि इसमें से घटा दें तो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो करना क्या है कि ये जो 999 है, ये 9999 में से वही घटाना, क्या चीज, 279 को घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 9 में से 9 हो गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 उतर जाएगा, यानी कि आपका आ गया 9720। ये 9720 एक ऐसी संख्या है कि जो यहां से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देख लीजिए 1 2 3 4, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 15 18 और 27 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाती है। तो यह 4 अंकों की कौन सी बड़ी संख्या है, 9720, यही इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो लिखने जा रहे हैं हम। आइए इसको मिटा देते हैं पहले। अब यदि आपको कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत महसूस होती हो या कोई भी इस तरह क्लास पढ़ना हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके सेवा में। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखिए इसी में 2 क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर 6 घंटियां इस तरह से बजती हैं, 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो ये कह दिया जाता है कि यदि घंटियां 8 बजे एक साथ बजी हैं तो फिर पुनः कितने बजे बजेंगी, तो ये पूछ लिया जाता है। या इस तरह से पूछ लिया जाता है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो आइए दोनों क्वेश्चनों को इस तरह से देखते हैं, इसी में दोनों क्वेश्चन समाहित हुए हैं। आइए बहुत ही गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। तो ज्यों ही इस तरह से यदि क्वेश्चन घंटियां बजने का हो या घंटा मंदिर का घंटा बजने का हो या दोनों एक साथ चलने का हो, जैसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि यदि चार ट्रेनें एक साथ एक प्लेटफार्म से निकलती हैं, ये जो है कोई प्लेटफार्म 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, कोई 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, कोई 14 किलोमीटर प्रति घंटा से इस तरह से निकलती है, तो पुनः वह इसी प्लेटफार्म के कितने देर वापस आएगी। आइए इस तरह से क्वेश्चन तमाम पूछे जाते हैं। आइए उसी तरह का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। जैसे 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती हैं, यानी कि 6 घंटियां एक साथ बज रही हैं। अब कैसे कैसे बज रही हैं कि घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बज रही हैं, यानी कि पहली घंटी अगर 2 मिनट पे बज रही है तो दूसरी 4 मिनट पे, तीसरी 6 मिनट पे, चौथी 8 मिनट पे, पांचवी 10 मिनट पे, छठवीं 12 मिनट पे, इस तरह से बज रही है, सेकंड के अंतराल में बज रही है। तो करना क्या है कि इन घंटियों का लघुत्तम समापवर्तक यानी लय ज्ञात कर देना है। तो लय ज्ञात कैसे करेंगे, वही फार्मूला आप लगाएंगे, कौन सा, कि इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। 2 4 6 8 10 12, इसका लघुत्तम समापवर्तक वही विधि, गुणनखंड विधि। तो आइए 2 से काट लेते हैं पहले। 2 1 कम, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, यानी 2 से सभी कट गए। फिर देखिए 2 से काटिए, ये 2 1 कम, 3 नहीं कटेगा, उतार लेते हैं। 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर एक बार 2 से काट लीजिए, 1 1, ये 3 नहीं कटेगा, उतार लिया जाता है। फिर 5 नहीं कटेगा, ये भी उतार लिया गया। 3 नहीं कटेगा, अब 3 से काट लीजिए, 1 1, 3 की जगह 1। अब यहाँ पे आ गया 1 और 5 नहीं कटेगा, और यहाँ पे 3 की जगह 1, एक बार गया। 5 से एक बार काट लीजिए, सब कट गए। जब 5 से काटेंगे तो सब कट गया। अब क्या करते हैं
कि जब ये जो है इसका गुणनखंड करते हैं, यानी कि ऐसे ज्ञात करेंगे कि 2 × 2 × 2 कितनी बार, 3 बार 2 है, गुणे 3 और गुणे 5, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120। तो इसका लघुत्तम समूहापवर्तक यानी कि इसका लैस है कितना आया, तो इसका लैस है आ गया 120। अब इसका लैस है यदि 120 आया तो 120 चूंकि ये सेकंड में है, तो देखिए यहाँ पे सेकंड में है तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड। जब सेकंड में आ गया तो ये सेकंड का मतलब क्या, 120 में 60 का भाग दे देंगे, यानी कि आ जाएगा 2 मिनट। जब ये 2 मिनट आ जाएगा तो ये कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो देखिए अब कितनी बार बजेंगी, तो 30 में आप 2 का भाग दे देंगे और प्लस 1 जोड़ लेंगे। अभी 1 जोड़ क्यों लेंगे, अभी हम इसको बताते हैं। तो ये आ गया 15 बार और प्लस 1 बार, और यानी कि 16 बार घंटियां बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, 16 बार बजेंगी घंटियां, 16 बार बजेंगी। अब ये कह रहा है बजेंगी, ये कह रहा है कि देखिए ये एक कहां से आया, कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि 4 किलोमीटर है, मान लीजिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। कह रहा है कि यह 4 किलोमीटर है, एक किलोमीटर पर 1 खंबे लगाने हैं। तो 4 किलोमीटर आपको दे दिया गया, आप कितने खंबे लगाएंगे। तो देखिए 1 खंबा यहाँ पे आपका लगेगा शुरू में, दूसरा खंबा आपका 1 किलोमीटर पे लगेगा, तीसरा फिर दूसरे किलोमीटर पे लगेगा, तीसरा जो है चौथा तीसरे किलोमीटर पे, और जो 5वां लगेगा वो लास्ट में लगेगा। यानी किनारे और किनारे पे एक खंबे लगाने अति आवश्यक होता है, और बीच में इस तरह से 3 खंबा, यानी कि देखिए किलोमीटर तो आपका 4 है लेकिन खंबा आपको 5 की आवश्यकता है। उसी तरह से ये 30 में जब आप 2 का भाग दिए तो 15 आया, और प्लस 1 बार वह घंटियां चूंकि बज चुकी हैं इसलिए उसको भी जोड़ दिया जाता है, तब आ जाता है यह 16 बार बजेंगी। यह दोस्तों मेरा इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला हमारा क्वेश्चन होगा दशमलव भिन्न, जिससे संबंधित काफी जो है स्टूडेंट या काफी विद्यार्थी या हमारे ज्यादा से ज्यादा मित्र उस पर कंफ्यूज रहते हैं दशमलव वाले में से, कि दशमलव में यदि भाग देना हो, जोड़ करना हो, घटाना करना हो, या इस तरह से बार का निशान लगा हुआ हो यानी रेखा कोष्टक, तो इस तरह से यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप करते क्या हैं। तो इससे संबंधित हम अगले टर्न पे वह जो है दशमलव भिन्न से संबंधित हमारा अगला चैप्टर होगा। आइए इससे पहले जो हमारे साथी नए जुड़े हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर दोनों करते रहें। और इससे जो है आपका मगन क्लास बहुत ही ग्रोथ कर रहा है दोस्तों, आप ही लोगों की मदद से ये आपका मगन क्लास आपका है। आप इसको बहुत ही अपने अपने ग्रुपों में बहुत से ज्यादा इसको शेयर करें। आइए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।